कंप्यूटर में 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स हमारे सिलेबस में आते हैं, जिसमें से पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें सिर्फ 0 और 1 इंक्लूड होता है और कोई इंक्लूड नंबर नहीं होगा, और इसको सिंबलाइज करा जाता है बेस 2 से। मतलब कोई भी नंबर इसके अंदर लिखा है और यहाँ बेस 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। 8 और 9 ये होल्ड नहीं कर पाता है, 0 से लेकर 7 तक सिर्फ होल्ड कर सकता है, 8 और 9 होल्ड करने की पावर नहीं है इसके पास। इसको सिंबलाइज किया जाता है बेस 8 से, ये बेस कहलाता है। जैसे इसमें बेस 2 था, इसमें बेस 8 है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर बेस 8 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ऑक्टल नंबर है। अभी एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। इसके बाद आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम भी 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ये टिल 9 तक जाता है। मतलब ये एक नॉर्मल नंबर सिस्टम है, जो नॉर्मली हम लोग मैथ्स में करते हैं, ये वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको सिंबलाइज करा जाता है बेस 10 से। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा है और बेस 10 लिखा है तो वो डेसिमल नंबर है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक सब इंक्लूड रहते हैं। इसके बाद आना तो चाहिए 10, पर 10 नहीं आता है इसमें। इसके बाद आता है ए, 9 के बाद ए आ जाता है, उसके बाद आता है बी, फिर आता है सी, फिर डी, ई, एफ। 0 to 9, A to F। F के बाद इसमें आता है हमारा 10, पर हमें उससे बहस नहीं है। हमें मेन ये पता होना चाहिए कि 0 से 9 तक आता है, उसके बाद 10 नहीं आता है, फिर A B C D E F स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। मतलब इन तीनों से ही अलग है, इसमें कैरेक्टर्स भी है, A B C D भी है। अच्छा, और इसको डिनोट किया जाता है बेस 16 से। मतलब कोई नंबर अगर लिखा हुआ है उसमें बेस 16 लगा है तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल देखें अगर चारों के, तो बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आता है, तो कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 0 1 1 1 0 और इस तरीके से बेस 2 लगा है, तो देखते ही समझ जाना ये एक बाइनरी नंबर है। इसी तरीके से ऑक्टल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। कोई नंबर लिखा हुआ है 724 और यहाँ लगा हुआ है बेस 8, तो इसका मतलब ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, क्योंकि बेस 8 लगा है और इसके अंदर 8 और 9 नहीं आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल है ऐसे ही 924 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ पे बेस 10 लगा हुआ है। नंबर चाहे 3 डिजिट का हो, 4 का हो, 5 का, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस 10 लगा और नंबर लिखा है, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल का एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल लिखा हुआ है 92AC B6, मतलब इसमें 9 भी है, 2 भी है और अपने कैरेक्टर ACB, क्योंकि ये 0 to 9 A to F लेता है तो कुछ भी हो सकता है। 9 to ACB6 और यहाँ पे लगा हुआ है बेस 16, तो इसका मतलब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिनोट कर रहा है। अब ये चैप्टर हमारा क्लास 11th में आता है, जो कि बहुत डिटेल में आता है, और छोटा सा इसका पार्ट क्लास 7th में भी देखने को मिलता है। क्लास 11th में जो आता है, ये इनके बीच के कन्वर्जन हमें फेस करने पड़ते हैं। कन्वर्जन मतलब हमें बाइनरी से ऑक्टल में लेके जाना है, बाइनरी से डेसिमल लेके जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल लेके जाना है। ऐसे ही ऑक्टल से डेसिमल लेके जाना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल लेके जाना है, ऑक्टल से बाइनरी लेके जाना है। मतलब सारे इनके बीच के इंटर कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पहली चीज आती है इनके बीच की कन्वर्जन, और दूसरी चीज जो हमें सीखनी पड़ेगी वो आती है इनके बीच के एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस। एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ये हमें क्लास 11 के सिलेबस में देखने को मिलता है, और ये हमारा स्टडी मटेरियल रहता है इस चैप्टर का। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो बाद में कवर अप करेंगे, लेकिन मेन ये कन्वर्जन्स और एडिशन और सब्सट्रैक्शन रहते हैं। और क्लास 7 के लिए इनका बहुत छोटा सा पोर्शन ही हमारे एग्जाम में आता है, जिसमें हमें सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स करने होते हैं और डेसिमल टू बाइनरी करने होते हैं। इसके अलावा ऑक्टल और हेक्सा के बीच के कन्वर्जन नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, और सिर्फ बाइनरी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। क्लास 7 में बहुत छोटा सा टॉपिक ही आता है, वो भी हम लोग आगे कवर अप करेंगे।